के बाद सफल आ गए घर और आज मैंने बनाया है गरम गरम मूंग दाल पकौड़े। चाय बन रही है साथ में और मूंग दाल का चीला है चीकू के लिए। सेम बैटर से पहले मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पीस निकाल लिया था और थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया था और उसका चीला बना लिया था। बहुत सॉफ्ट और नरम सा बना और फिर उसके बाद मैंने पकौड़े का बैटर में और सारी चीज़ें मिक्स करके अपने लिए पकौड़े बना लिए। सिंपल। पेरेंट्स तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनका बेबी सिर्फ एक न्यूबॉर्न नहीं रह जाता है, अब वो काफ़ी ग्रो हो चुका होता है और उसके दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी अदर एक्टिविटीज़ में एंड ऑल्सो खेलने में भी अब जाने लगता है। अब बेबी का फीड टाइम, मील टाइम एंड ऑल्सो उसका नैप रूटीन भी चेंज हो चुका होता है और इसकी वजह से बेबी की जो नींद है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती रहती है। लेकिन ऐसे में बेबी बाउंसर या फिर बेबी रॉकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। So here I have Love Lab Happy Jungle Rocker, which is suitable for newborn to toddler age group. As you can see, this is so cute and this one has lion print on it. फ्रंट में आपको मिल जाता है म्यूजिक बार जहाँ से आप इसमें मेलोडीज का वॉल्यूम एंड ऑल्सो वाइब्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं। बेबी को ध्यान में रखते हुए इसमें कंफर्टेबल कुशन सीट लगाई हुई है जिसे आप रिमूव करके वॉश भी कर सकते हो और बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। अब ये रॉकर लाइट वेट है, मैनेजेबल है एंड ऑल्सो इसमें आपको मिलता है 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस जिससे कि आप यूज़ करके इसकी बेल्ट्स का इस्तेमाल करके बेबी को और भी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बेबी इसमें से फॉल नहीं करते। रॉकर के टॉप में आपको मिलता है रिमूवेबल टॉय बार एंड ऑल्सो हैंगिंग टॉयज भी विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड डिटैचेबल। अब अगर आप किचन में बिजी या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बेबी को मैनेज नहीं कर सकते फॉर सम टाइम तो आप इस रॉकर में बेबी को रख सकते हैं और अपने पास में ही बेबी एंजॉय भी करते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्ले टाइम मिलता है उन्हें और म्यूजिक सुनते सुनते वो सो जाते हैं आपकी कंपनी के साथ ही। अंडर द रॉकर आपको मिल जाता है किक स्टैंड भी जिसे ओपन करके आप इस रॉकर को कंट्रोल कर सकती हैं, यानी कि ये मूव नहीं होगा, स्टिल रहेगा। वहीं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पार्ट ऑफ दिस रॉकर इज़ कि इसमें आपको मिल जाती है 4 लेवल एडजस्टेबल रिक्लाइनर सीट जिसे आप 4 डिफरेंट लेवल पर एडजस्ट करके न्यू बॉर्न टू टॉडलर्स एज तक यूज़ कर सकते हैं, 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। है ना अमेजिंग एंड बेनिफिशियल डील। यू कैन सी कि हमारी बेबी को इसमें कितना मज़ा आ रहा है, कितना इन्जॉय कर रही है एंड सीरियसली पूरा दिन वो इसमें इन्जॉय करती है, उसे मज़ा आ जाता है और उसे बहुत रिलैक्स फील होता है। एंड अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका परचेज़ लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलना। ही गाइस, सो फाइनली अभी सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई। कुछ जो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें वो बची हुई हैं तो वो करना है। देन अनिका का जो बर्थडे वेन्यू होगा वो फाइनल करना है और बर्थडे से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे बच्चे 5 साल से ऊपर के हो जाते हैं ना तो फिर उनको बहुत डिफरेंट नीड होती है, बहुत अलग अलग उनकी डिमांड होती है, बहुत अलग अलग उनकी चॉइस होती है। तो हंस आते हो यार, हद होती है। तो क्या करोगे, जैसे आपका बच्चा जो है वो किस तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसकी लाइक्स डिसलाइक, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप अपने हिसाब से बच्चे के लिए क्या चाहते हो उसको थोड़ा सा साइड में रख के आपका बच्चा एक्चुअली क्या चाहता है, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चा सब कुछ समझने लग जाता है बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली। अब वो स्कूल भी जा रहा होता है, बहुत सारे बच्चों के बीच में रह रहा होता है, बहुत सारे बड़े बहुत सारे छोटे सबसे मिल चुका होता है। तो बहुत एक तरीके से मैं कह सकती हूँ अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है उसके ब्रेन का, तो अब वो समझ सकता है सब चीज़। तो आप उससे उसका ओपिनियन लीजिए, उसकी इच्छाएं पूछिए कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है अपना बर्थडे, क्या करना चाहता है, क्या उसे स्पेशल चाहिए। अगर उसे कुछ चाहिए तो आप उसे प्रोवाइड करिए और अगर वो कहीं जाना चाहता है तो आप उसे लेके जाइए और अगर वो घर में ही रहना चाहता है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो प्लीज़ अपना पूरा टाइम उसको दीजिए, क्योंकि आपके बेबी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। सो बस इसी तरीके से मैंने भी अनिका को पूछा कि वो क्या चाहती है, उसके बर्थडे ड्रेसेस के बारे में, शॉपिंग के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, कहीं जाना आना है, पार्टी है, सब चीज़ों के लिए मैंने उससे आइडिया लिया अलग अलग तरीके से। ऑल्दो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उसे क्या बताना समझ में नहीं आता है। मेरी अलग कुछ इच्छाएं थी, मुझे ऐसा लगता था नहीं मैं अपने बच्चे का 6th बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करूँ, उसे ये दूँ, उसे ये करूँ, अलग इच्छाएँ थी। लेकिन अब मैं समझ गई कि नहीं, मेरी जो डॉटर है निका वो एकदम डिफरेंट है, उसे सब कुछ अलग तरह से चाहिए। तो मैंने मेरी इच्छाओं को साइड में रख दिया कि भाई बर्थडे उसका है, मेरा नहीं है।
तो उसे उसके तरीके से सेलिब्रेट करने देते हैं। सो आई वॉज लाइक कि मैं उसका जो ये बर्थडे है वो एक डेस्टिनेशन बर्थडे में कन्वर्ट करूँ, जिससे कि उसकी लाइफ टाइम मेमोरीज भी हो जाएं, उसे अच्छा लगे, और सेम उसी दिन वो अपना केक कटिंग उस जगह पर करे, और एक होता है ना फॉरएवर मेमोरी, एक सीन जो कि हमेशा हमें याद रह जाता है। स्पेशली हमारे बर्थडे से जुड़ी जो चीज़ होती है ना, वो हमेशा हमें फॉरएवर याद होती है, बाकी तो सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो बस मैं यही चाहती थी कि हम रहे ना रहें, लेकिन फ्यूचर में वो इन सब मेमोरीज़ को याद करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले बर्थडेज में। लेकिन इस बर्थडे में तो ठीक है, वो घूमना चाहती है, वो बाहर वेकेशन पे जाना चाहती है, लेकिन उसको उसका बर्थडे उसके फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट करना है। भाई छोटी सी उसको पार्टी चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होना है, फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है, और अच्छे से केक कट करना है, डांस करना है। तो ये सब उसकी बेसिक नीड्स हैं जो उसे चाहिए। और हमने उसे कॉन्सेप्ट समझा दिया कि लास्ट ईयर आपका बर्थडे बहुत ग्रैंड हुआ था, तो हम हर बर्थडे ग्रैंड नहीं कर सकते हैं ना, कुछ स्पेशल माइलस्टोन होते हैं जिसको हम बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या फिर अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना होता है। आप हर बार कुछ नए तरीके से आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, हमें इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप कहीं घूम के सेलिब्रेट करो, कुछ चीज़ें परचेज करके सेलिब्रेट करो, हो सकता है आप कुछ अच्छी सी मूवी देख करके सेलिब्रेट करो, कहीं कुछ अच्छा खा पी के सेलिब्रेट करो, हो सकता है अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा फील हो। तो बस फाइनली उसे समझ में आ गया उसे क्या करना है, एंड उसे पता ही था। बस इन सब चीज़ों के बीच में वो क्लियर हो गई कि नहीं मम्मी, मुझे मेरा बर्थडे मेरे फ्रेंड्स के साथ में चाहिए, सब चीज़ साइड में, पर मुझे मेरे फ्रेंड्स चाहिए मेरे बर्थडे के दिन, मैं उनके साथ में केक कट करना चाहती हूँ, और मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस चाहिए, और ये चाहिए, गिफ्ट चाहिए उसको। भाई गिफ्ट्स का अभी भी उसको क्रेज़ है, इसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, एफर्ट्स की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, स्पेशल डे क्या होता है उसकी वैल्यू भी उसको समझ में आनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें लर्न करी है ना, और वो चीज़ सही भी है, हर पेरेंट को अपने बच्चे को ये चीज़ समझानी चाहिए कि हर एक एफर्ट की, हर एक चीज़ की आप वैल्यू करो, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, हमें वो चीज़ मेहनत से मिलती है। चाहे आप अपने लिए कुछ करो या फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करें, वो सब कुछ उसके पीछे बहुत एफर्ट होता है जो कि वो वैल्यूएबल होता है, और आपको उसका वैल्यू करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिका को थोड़ा परसेंटेज तो इतना समझ में आया, मैंने बहुत डीपली जा कर के उसे ये सब चीज़ें नहीं समझाई हैं, बेसिक तरीके से समझाया है अभी उसकी लैंग्वेज में, तो उसको समझ में आई हैं चीज़ें। और वो छोटा सा सेलिब्रेशन है हम उसके साथ करने वाले हैं, एंड शायद आगे मैं उसके लिए वेकेशन प्लान करूं, जो कि उसकी पिछले साल से विश है। व्हेन शी वाज जस्ट 4 years old, तब से उसकी विश थी कि मम्मी मुझे घूमने जाना है, मुझे स्नो देखनी है, मुझे माउंटेन देखना है, मुझे और बहुत पता नहीं क्या क्या, टॉय ट्रेन में जाना है, पता नहीं क्या क्या उसने मुझे शेयर किया था। सो मैं तब तो नहीं कर पाई, लॉकडाउन का 3rd वेव था, और फिर उसके बाद 5th बर्थडे तो यही हो गया, एंड आई वॉज प्रेगनेंट, तो मैं कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। तो एक बिग फैट पार्टी करी हमने, एंड देन अब ये बर्थडे आई डोंट नो कि पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि बैक टू बैक बर्थडेज हैं। अनिका के बाद चीकू का भी 1st बर्थडे होगा नेक्स्ट मंथ, और वो भी एक बिग सेलिब्रेशन होगा, एंड पूजा वगैरह भी है हमारे घर में। तो देखते हैं क्या अरेंज कर पाती हूँ, आई डोंट नो। सो जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो मैंने एक ट्रेजर हंट भी प्लान किया है अनिका के लिए, जो कि मैं आपको बाद में रिवील करूँगी क्या प्लान कर रही हूँ। अभी बहुत देर हो गई है, तो अब मुझे जाना चाहिए, और आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है ना। मेरी ज्ञानी बाबा बन गई हो, हर समय कुछ ना कुछ ज्ञान ही देती रहती हूँ। क्या करूँ यार, इतनी सारी चीज़ें इतने टाइम में समझ में आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। कुछ अगर आपको आता है तो आप अगर आगे शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ में दूसरे का भला कैसे होगा। सारा अच्छा खुद नहीं ले सकते ना, आगे भी पास ऑन करना चाहिए। तो बस वही सोच रही हूँ, एक टाइम के बाद मैं सब कुछ भूल जाने वाली हूँ, आई नो। चलो फिर बाद में मिलते हैं, बाय बाय।